अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली की जानिब से ढेर सारा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो तुर्की के हवाले से है क्योंकि तुर्की ने अपना 1 साल का वीज़ा जो है वो ओपन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज इसकी मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम ऐसी ही मालूमाती इन्फॉर्मेशन और ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। तो बात करते हैं आज की खबर तुर्की के वीज़ा के हवाले से। दोस्तों, तुर्की ने अपने जो है वो ये लॉकडाउन के बाद जब इमरजेंसी ख़त्म हुई है तो उन्होंने अपने वीज़ा जो है 1 साल के वीज़ा ओपन कर दिए हैं। अगर आप वीज़ा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, तुर्की जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो तकरीबन कोशिश ये करें कि जल्द अज़ जल्द जो है वो तुर्की का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर दें, क्योंकि तुर्की ने जो है अपने 1 साल के इस वीज़ा में जितने लोगों ने मल्टीपल वीज़ा लिए हैं उसमें जो है वो बहुत सारी एंट्रीज़ यानी कि लातादाद एंट्रीज़ जो है आप वो वहाँ कर सकते हैं ड्यूरिंग 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। दोस्तों, जहाँ तक बात करते हैं कि तुर्की अपना ये वीज़ा जो है वो कितने अरसे में प्रोवाइड कर देता है, तो तकरीबन 6 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ये वीज़ा मिल जाता है तुर्की का। और तुर्की ने जो अगर आप वही बात आ जाती है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल का ये वीज़ा जो है इसको एक्सटेंड करना है या तुर्की ने नहीं करना, इसके बारे में अभी कोई हतमी शक्ल जो है वो फैसले की सामने नहीं आई है। अब बात करते हैं कि आपको जो है इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। तो आपको वैलिड पासपोर्ट की ज़रूरत है। आप वैलिड पासपोर्ट जो है वो अपना इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपको जो है वो हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, फिर फैमिली क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए आपको। इसके अलावा जो है पोलियो का जो है वो आपका टेस्ट, उसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत पेश आएगी। 2 फोटोग्राफ की ज़रूरत पेश आएगी और बैंक स्टेटमेंट जो है वो पिछले 6 माह की जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट की रसीद जो है वो आपको रिक्वायर होगी। सो एंड सो कहने का मतलब ये है कि वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आम हम अपने वीज़ा के अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अहम तरीन बात ये है कि तुर्की जो है पहले अपने वीज़ा जो है वो हमारे पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो कराची कौंसलेट से या इस्लामाबाद एम्बेसी से जो है वो इनके वीज़ाज़ जो है उनकी एप्लीकेशन को रिसीव किया जाता था। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि लाहौर में भी इनकी कौंसलेट ने वर्किंग शुरू कर दी है। तो लाहौर के जो सराउंडिंग में रहने वाले अफराद हैं वो लाहौर कौंसलेट से भी रब्ता कर सकते हैं और वहाँ भी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की मालूमात से मज़ीद जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमें जो है वो मज़ीद वीडियोस बनाने का जो है वो शौक़ भी पैदा होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।